आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से जामिया मिल्लिया इस्लामी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एमए उर्दू के टॉपिक पे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी उसके पासिंग मार्क्स की और उसके क्राइटेरियाज़ की और उसके एग्ज़ाम पैटर्न की। आप लोग देख सकते हैं फैकल्टीज़ ऑफ ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज है, डिपार्टमेंट उर्दू है और प्रोग्राम का नाम एमए उर्दू है। ये इसके मासिक पासिंग मार्क्स थे और इसमें जो है वो इसकी ड्यूरेशन थी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जो आपको एंट्रेंस में देना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस है एमए उर्दू का, यहाँ पर मेंशन भी है। एमए उर्दू का दाखिले का इम्तिहान 2 हिस्सों पर क्या है मुश्तमिल होगा, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, यानी कि हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, या कह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट बी। हिस्सा अलिफ जो है उसमें आम मालूमात उर्दू ज़बान व अदब से मुतालिक एक एक नंबर के 40 मारूज़ी सवालात होंगे। मारूज़ी का मतलब होता है MCQ, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक कोई सवाल होगा, उसके जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D। उसमें से आपको जो है वो एक सही जवाब का जो है वो इंतखाब करना होगा। मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें जो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 के जो है वो 40 मार्क्स के होंगे, और उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, जिसे हम लोग इक्वल मानते हैं 0.25 की। इसके अलावा जो इसका पार्ट बी है ये हम लोग कह सकते हैं हिस्सा बा है, उसमें कुल 60 नंबर का होगा। इसमें 10-10 नंबर के 6 सवालात आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10-10 नंबर के 6 सवालात, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो है वो 6 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से जो है वो माफ़ कीजिएगा, एक नंबर जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई आंसर इज 60, यानी कि 60। तो 60 यहाँ से आएंगे और 40 आपके ऑब्जेक्टिव। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 में से बनेगी। अब ये जो आपके 40 और 60 नंबर के पेपर आएगा वो किन किन टॉपिक में से आएगा वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है जो मंदरजा झेल मौज़ूआत से मुतल्लिक़ होंगे, जिसमें पहला आएगा उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका, बिल्कुल, जिसके जो 3 हिस्से हैं कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई, जिसे हम लोग उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ के नाम से जानते हैं। वो टॉपिक आपको कवर करना है। उसी के अगले बात है उर्दू ज़बान की तारीख़, जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही है, और उसी के साथ साथ जो है वो उसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात आपको जो है वो रोशनी डालनी है। इसके बाद उर्दू शायरी के इसनाफ़ और नुमाइंदा शोरा। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइंदा शोरा बताए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताए गए हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन फिर भी आपको जो है वो मेज़र मेज़र जो है वो आपको याद करने हैं, उनकी सवानेह हयात याद करनी है, उनकी अदब खिदमत आपको याद करनी है। शायरी में आपको पता है 4 इसनाफ़ जो है वो अहम माने जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके दिगेर भी जो है वो बहुत सारे इसनाफ़ होते हैं, वो सब आपको जो है वो कवर करनी है। चाहे हम लोग बात करें कसीदे की, चाहे हम लोग बात करें मसनवी की, चाहे हम लोग बात करें गज़ल की, नज़म की, मरसिया, रुबाई, किताब, आसोख्त, शहर आसूब, ये सारी जो है वो शायरी की इसनाफ़ है जो आपको याद करनी है। इसके साथ साथ उर्दू का दूसरा हिस्सा या कह सकते हैं दूसरा पहलू होता है उर्दू नस्र। ये है उर्दू नस्र की असनाफ़ और नुमाइंदा नस्र निगार। इसमें जो है वो अलग अलग इसनाफ़ आती हैं, जिसमें हम लोग दास्तान बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम लोग नावल की बात करते हैं, ड्रामे की बात करते हैं, अफ़साने की बात करते हैं, सवाने की बात करते हैं, ख़ुद नविश्त की बात करते हैं, रपोताज़ की बात करते हैं। इसके अलावा तनकीद की बात करते हैं, तहकीक की बात करते हैं। बहुत सारी इसनाफ़ हैं जो आपको नस्र में जो है वो कंप्लीट करनी है, उनका फ़न, उनका आगाज़ व इर्तिका, और उसके साथ साथ उनके नुमाइंदा शोरा आपको याद करने हैं। यहाँ पे अगली बात देख लें, उर्दू तनकीद की रिवायत और मारूफ नक्काद, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम सर फ़हरिस्त आता है, अल्लामा शिबली नोमानी का नाम आता है। इसके अलावा जो है वो दिगेर तनकीद निगार आल अहमद सरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं। इसके अलावा शमशुर रहमान फ़ारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं। बहुत सारे ऐसे शायर हैं या बहुत सारे ऐसे तनकीद निगार हैं जो आपको पढ़ने हैं, उनकी हालात की ज़िंदगी और उनके अदबी खिदमत पर भी रोशनी डालनी है और उनके कारनामों को याद करना है। यहाँ पर नोट दिया गया है वजाहत के तौर पे, एम ए उर्दू में एंट्रेंस की बुनियाद पर मुकर्रर किरदा मेरिट के एतबार से
दाखिला लिया जाएगा, यानी कि 100 नंबर का जो आपका पेपर है उसमें से मेरिट बनेगी और उसमें से कम आपको जो है वो 70% नंबर लाना अनिवार्य होगा, यानी कि ज़रूरी होगा UR कैटेगरी के लिए, क्योंकि इतनी ही कट ऑफ जो है वो लगभग जाती है। तो आप लोग इससे जो है वो आगे नंबर लाएंगे तभी आप लोग जो है वो कट ऑफ में आ सकते हैं। इसके एग्ज़ाम की डेट आपको पता है, चल गई होगी, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। 10 मई को जो है वो आपका इम्तिहान है, दिन है संडे का, और उसकी जो टाइमिंग है, उसकी जो एडमिट कार्ड पर आपको जो है वो सेंटर का नाम एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई यानी कि लगभग 3 महीने का आपके पास वक्त है। इस 3 महीनों में आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास ये नंबर होना चाहिए 9045220432। गुज़िश्ता साल भी चौक एंड डस्टर अकेडमी से काफ़ी सारे बच्चों ने सिलेक्शन पाया है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग बैच में इनरोल हो सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करने की, क्योंकि कॉलिंग जो है वो कई बार पिक नहीं हो पाती है, फिर बच्चे बाद में शिकायत करते हैं सर कॉल नहीं हो पाती या कॉल कोई पिक नहीं कर रहा। तो आपसे मुअत्तमाना दरख्वास्त है कि आप लोग पहले व्हाट्सअप पे रब्ता करें। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।